हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जापान्स न्यू प्लान फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब देखिए, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश में अभी आए थे, ठीक है। सो ही पेड अ विजिट इन इंडिया, और इंडिया में जब वो आए तो उन्होंने कुछ विचार थे जो कि यहाँ पर व्यक्त किए, ओके। और बात करी यहाँ पर कि किस प्रकार से हम लोग डीपन कर सकते हैं जापान और इंडिया के स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को। वहीं पर इन्होंने बात करी थी इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कुछ अपने विचार रखे इस चीज़ पर कि हम लोग किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन रख सकते हैं। कुछ प्लान्स जो थे वो यहाँ पर इन्होंने बताए। तो he came with a new plan for free and open Indo-Pacific region. ओके, तो ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्वाड के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। क्वाड एक अग्रीमेंट है जो कि किसके बीच में है, 4 कंट्रीज़ के बीच में। एक आपका इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यहाँ पे जापान, और चौथा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो है यूएसए। इन चारों कंट्रीज़ के बीच में है ये क्वाड, जो कि एक कोऑर्डिनेटरल यहाँ पर फॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। सो देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटरल जो कि फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो ये चारों कंट्रीज़ जो हैं इनके इस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं क्वाड, जो कि यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन रख सकते हैं आपके चाइना के अग्रेशन से, ठीक है। तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको फ्री और ओपन रखने के लिए जापान जो है वो कुछ नए प्लान्स को लेकर आया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। उससे पहले देखिए, अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए अभ्यास का महासंग्राम, जिसमें 5 दिन आप लोगों को मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस बाय योर फेवरेट टॉप एजुकेटर्स। 5 दिन चलेगी ये, 3 से 7 तारीख तक। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, और जब भी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव, जिससे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए, अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप, जो कि 9 अप्रैल को है, 11 बजे होगा। इसमें ज़रूर एनरोल करना, ठीक है। और जब भी इसमें एनरोल करना कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव। चलिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर आरंभ बैच लेकर आए, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2023 और 24 के बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल है। चलिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, 4 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन अंडर द न्यू प्लान, जो कि जापान द्वारा लाया गया है। देखिए, प्रिंसिपल फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए, और कुछ रूल्स हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो जापान चाहता है कि वो इंगेज करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि आपका G20 प्रिंसिपल्स हैं क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में ये यहाँ पर इंगेज करना चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जिससे कि वहाँ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे। एड्रेस करना चाहते हैं चैलेंजेस जो कि हमें इंडो पैसिफिक वे में देखने को मिलते हैं, incorporating realistic and practical projects in a wide range of areas, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, ग्लोबल हेल्थ हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 3 एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है फॉर इंट्रोड्यूसिंग मोर सच प्रोजेक्ट्स, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, साउथ पैसिफिक, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। तो जापान ने यहाँ पर नए कमिटमेंट जारी किए हैं, जैसे कि $100 मिलियन जो है वो यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेंगे जापान आसियान इंटीग्रेशन फंड के तौर पर। एंड ये यहाँ पर प्रमोट करेंगे बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन को, ठीक है। जो ये कॉन्सेप्ट है इन कोऑपरेशन विद इंडिया एंड बांग्लादेश। तो दे हैव कम विद अ न्यू प्लान, और इन प्लान के तहत यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और जिस हिसाब से जापान आपकी डेवलप कंट्री है, उसी बेसिस पे वो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया में आ रही हैं, साउथ एशिया में आ रही हैं, साउथ पैसिफिक रीजन में आ रही हैं, तो उनको यहाँ पर मिल सके हेल्प, ओके। चलिए, इसके बाद देखिए, इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड किए हैं एफर्ट्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ यूज़ ऑफ द सी
एंड ऑफ द एयर। जापान यहाँ पर हेल्प करेगा स्ट्रेंथन करने में कैपेबिलिटीज ऑफ मेरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन अदर कंट्रीज। टूवर्ड्स दीज ऑब्जेक्टिव जापान यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। और जापान ने ये भी अनाउंस किया है कि वो मोबिलाइज करेगा करीब यहाँ पर $75 बिलियन से भी ज़्यादा इन पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स बाय 2030 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे कमिटमेंट्स हैं जो आपके जापान द्वारा करे गए हैं। उनमें से आपका एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि $75 बिलियन से भी ज़्यादा जापान जो है वो आपका इन्वेस्ट करेगा पब्लिक प्राइवेट फंड्स में, वो भी 2030 तक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए व्हाट डज जापान न्यू प्लान फॉर योर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सिग्निफाई करता है, ठीक है। देखिए जापान को यहाँ पर जापान नीड्स टू डू मच मोर इन दिस रीजन। जापान बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रीजन के लिए करना चाहते हैं। फिर जापान ने प्रिपेयर किया है सेल्फ फॉर एनी अनफोर्सीन थ्रेट टू इट्स ओन एज वेल एज रीजनल सिक्योरिटी एंड री इन्फोर्स करेंगे ये यहाँ पर द आइडिया दैट जापान हैज़ बीन the main champion of this particular concept. Central in the emerging geopolitics of Indo-Pacific with recent global developments, Russia-Ukraine war हुआ है, Chinese assertiveness है in SCS and ECS, फिर यहाँ पर आपका मतलब South China Sea and East China Sea, the Indian LAC and the Taiwan Strait. So there is a need to give a fresh push and momentum to this particular concept. वहीं पर ये फोकस करेंगे ऑन न्यूमरस चैलेंजेस जो कि फेस किए जा रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन द्वारा, सच एज लैक ऑफ यूनाइटेड स्टैंड ऑन व्हाट द इंटरनेशनल ऑर्डर शुड बी। तो यहाँ पर काफ़ी जो प्लान्स हैं वो क्लियर हैं जापान के कि किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी जो है वो प्रदान कर सके इस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे फिर वो चाइना की तरफ से हो, चाहे वो कोई और जो हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ है या रीजन है वहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उनको भी हम यहाँ पर कम कर सकें और एक फ्रेश पुश जो है वो इस पर्टिकुलर जो हमारा प्लान है उसको दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और जापान के रिलेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान के रिलेशन काफ़ी सॉर्टेड हैं, नॉट विद स्टैंडिंग विद सम डिफरेंसेस जो कि हमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिले। जापान जो है वो इंडिया का क्लोजेस्ट फ्रेंड है एशिया के अंदर एंड इट इज़ गिवन दैट शेयर्ड कंसर्न्स ओवर द अग्रेसिव चाइनीज़ एक्टिविटीज़, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज़ क्वाड में साथ हैं, ठीक है। उसके बाद जापान जो है वो डीपली इन्वेस्ट करता है इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी में, प्रोस्पेरिटी में, जो कि इट्स अ गुड न्यूज़ इंडीड फॉर इंडिया एंड वाइडर रीजन। इंडिया और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो देखिए इंडिया जो है वो यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल है। जापान का जो कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर प्लान को लेके, इट इज़ लाइक इंडियाज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जिसके हमें 7 पिलर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि हम यहाँ पर चाहते हैं मेरीटाइम सिक्योरिटी, मेरीटाइम इकोलॉजी बच जाए, ठीक है। फिर मेरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एकेडमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर आपको 7 पिलर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्लान के देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपकी कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वट एवर डाउट्स यू हैव, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो। चलिए, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय एवरीवन।